Hello everyone, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 10, that is motion and measurement of class 6. जैसे कि मोशन और मेजरमेंट क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी डेली डे लाइफ के लिए, मोशन और मेजरमेंट क्या इम्पैक्ट डालते हैं हमारे डेली डे लाइफ के लिए, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे कि हम वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द मेजरमेंट, हम मेजरमेंट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, मोशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वो हमें जानना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको कहीं पे जाना हो, जैसे कि सूरत टू दिल्ली अगर आपको जाना हो या तो फिर अमृतसर टू पुणे जाना हो, तो आपको कितना डिस्टेंस लग रहा है, कितना डिस्टेंस है, उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मेजरमेंट अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। वही मेजरमेंट के क्यों हमको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लाइफ के लिए कि हमें मेजरमेंट जानना ज़रूरी पड़ गया। इसके एक पीछे एक स्टोरी है ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्ट की एक स्टोरी है। जैसे कि सबसे पहले व्हील फॉर्म हुआ था, व्हील का इन्वेंशन हुआ था। व्हील के इन्वेंशन के बाद में लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने का ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, या तो फिर एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग लोकोमोट कर रहे थे। तो कोई अगर किसी से पूछ लेता कि भाई आप कहाँ गए थे, कितना दूर था, तो वो लोग सामने से रिप्लाई कैसे दे देते, बहुत बहुत दूर था, इतना दूर था, बहुत दूर था। तब वो लोग ये नहीं बता पाते थे कि कितने मीटर का था, कितने किलोमीटर्स का था, वो डिफाइन नहीं कर पाते थे। दैट्स वाई मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंस रख दिया। जैसे कि आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो कि आपको डेली 3 लीटर्स ऑफ या तो फिर 3 ml ऑफ वाटर ड्रिंक करना है, तो फिर 4 ग्लास ऑफ वाटर ड्रिंक करना है। वो लीटर्स के हिसाब के थ्रू ही आप क्या कंज्यूम कर सकते हो, वाटर कंज्यूम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन। सेम एज फॉर दैट ऑल्सो कि मेजरमेंट हमारे लिए नेसेसिटी हो गया। बिकॉज अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो हम ये नहीं अंदाज़ा बता पाएंगे कि हम कितना दूर ट्रैवल किए, कहाँ गए थे, कितने हमने कंज्यूम किया, कितने ml में हमने कंज्यूम किया, कितने लीटर में हमने कंज्यूम किया। वी कांट डिस्क्राइब इट, सो मेजरमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। वैसे ही मोशन भी इम्पॉर्टेंस हो गया कि मोशन क्या होता है कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन इट इज़ नोन एज टू बी इन मोशन। मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्यों ज़रूरी पड़ा और उसके पीछे की स्टोरी क्या है। व्हाट इज़ मेजरमेंट, व्हाट इज़ मेजरमेंट, द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। जैसे कि पहले के टाइम पे सब लोग कैसे करते थे, मेजर कैसे करते थे कि अगर आपको एक प्लेस में दे दूँ, आपको उसको मेजर करना है, बिना आपके पास कोई मेजरिंग स्केल नहीं है, कुछ नहीं है, तो पहले के पुराने एंशियंट लोग कैसे वो लोग मेजर किया करते थे, बाय द जो उनके हैंड है, हैंड स्पैन ले लो या तो फिर थंब एंड लास्ट फिंगर के थ्रू वो लोग क्या करते थे, उसको मेजरिंग किया करते थे। उसमें एक एग्जैक्ट शेप नहीं आता था, एक एग्जैक्ट हमें मेजरमेंट नहीं पता चलता था, इसीलिए उसको हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया विद अ मेजरमेंट क्वांटिटी के साथ में ही हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एज फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले के टाइम पे लोग क्या किया करते थे कि अगर आपको एक जगह दी गई है, उसको मेजर करो, तो जो भी पर्सन उसको मेजर कर रहा है तो उसके बॉडी के शेप्स, जो बॉडी के शेप्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसने कितना मेजर किया हो। एज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत ज़्यादा छोटे हाइट के अगर लोग होंगे तो उनके क्या होंगे, हैंड छोटे होंगे, ये हैंड छोटा होगा एल्बो तक में, देन उसके बाद में फुट छोटा होगा, तो मेजरमेंट वो लोग प्रॉपरली नहीं ले पाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, ईजी पड़ जाता था या तो फिर नुकसान पड़ जाता था। जैसे कि अगर हम शॉपकीपर्स पहले क्या करते थे कि कोई भी अगर कपड़े को अगर उनको मेजर करना हो तो कोई छोटे लोगों को बैठा देते थे जिनका मेजरमेंट बहुत कम आता हो उनके हैंड के वजह से। 1 मीटर का जो 1 मीटर का जो क्लॉथ होता था वो हाफ मीटर में कन्वर्ट हो जाता था, और उनके हिसाब से, उनके सामने वाले के हिसाब से तो ये क्या हो गया, 1 मीटर का क्लॉथ था। दैट्स व्हाई मेजरमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। हम इसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई भी एक अननोन क्वांटिटी है, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, फिक्स्ड क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। जैसे कि आपको मैंने दूध दे दिया या तो फिर मिल्क का एक बकेट दे दिया,
अननोन क्वांटिटी है उसमें और आपको उसको मेजर करना है, तो आप किस में मेजर करोगे? या तो फिर जो सिलेंडर आता है या तो फिर बकेट आता है जिसमें मार्किंग लगी हुई रहती है, जिसमें ml शो किए जाते हैं, लीटर शो किए जाते हैं, उसमें उसको फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर उसको डाल दोगे, देन यू कैन मेजर कि हाँ कितने लीटर का मिल्क मैंने आपको प्रोवाइड किया था। तो सेम एज फॉर दैट ऑल्सो कि द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी को अगर हम फिक्स्ड क्वांटिटी के साथ में मेजर करें देन उसमें अगर हमें कुछ रिजल्ट मिलता है देन दैट इज नोन एज टू बी एन मेजरमेंट। द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और जो नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी है जैसे कि मैंने आपको कुछ वाटर का एक बकेट दे दिया था और वो वाटर को आपको मेजर करना था और मैंने एक फिक्स्ड क्वांटिटी दे दी। फिक्स्ड क्वांटिटी जैसे कि वाटर है तो लीटर्स या फिर ml में होगा, तो मैंने आपको लीटर और ml में आपको उसको मेजर करने के लिए बोला है। सो यू कैन से दैट द फिक्स्ड क्वांटिटी क्या होगा? इट इज़ एन यूनिट, दैट इज लीटर, मिलीलीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारे यूनिट्स। एवरी मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। और जितने भी मेजरमेंट्स अगर हम करते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, 2 पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एनी मेजरमेंट इज नंबर। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल के कुछ अगर मैंने डिस्टेंस का अगर मेजरमेंट बोला है तो 5 किलोमीटर्स है, तो 5 इज द फर्स्ट इज द नंबर एंड सेकेंड इज द यूनिट। ओके, फिक्स्ड यूनिट है 5 किलोमीटर ही होगा, 5 इज द फर्स्ट नंबर एंड किलोमीटर इज द सेकेंड मेजरमेंट। सो सेकेंड मेजरमेंट क्या होगा हमारा? ऑलवेज यूनिट होगा और फर्स्ट क्या होगा? ऑलवेज नंबर होगा। नाउ नीड मेजरिंग स्केल। अब क्यों मेजरिंग स्केल का इंपॉर्टेंस आया? बिकॉज अगर हमें कोई चीज़ को मेजर करना हो उसके लिए फिक्स्ड क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर फिक्स्ड क्वांटिटी होगी तो ही हम क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। सो दैट्स व्हाई फिक्स्ड measuring scale is needed. So the third object used for comparing the length of the 2 other objects, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स अगर हमने लिए हुए हैं और उनको अगर हमें मेजर करना है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा टॉल है, कौन सा शॉर्ट है, तो हम फिक्स्ड जैसे थर्ड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ को वेट करना हो, जैसे कि 5 किलोज ऑफ मैंने आपको शुगर दिया है एंड 2 kgs ऑफ मिल्क दिया है, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क दिया है, तो उसको मेजरमेंट करना हो, या तो फिर 2 kgs ऑफ दाल दिया हुआ है। सो अब आपको पता नहीं कि कितना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? वेइंग मशीन लोगे। कौन सा ऑब्जेक्ट लिया? थर्ड ऑब्जेक्ट लिया कि नहीं लिया? तो दैट थर्ड ऑब्जेक्ट में आपने क्या रखा? सब्सटेंस रखा, तो आपको आंसर मिलेगा कि कितने, वो kg का है। सो दैट इज द थर्ड ऑब्जेक्ट। नाउ अब मेजरिंग स्केल का क्या क्या एडवांटेजेस है? क्यों एडवांटेजेस? उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है कि जो स्केल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम ले जा सकते हैं, वैसा होना चाहिए। और द स्केल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग मेजरमेंट। और कोई भी मेजरमेंट के वक्त वो जो स्केल है उसकी साइज़ छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ द मोस्ट एडवांटेजेस ऑफ द स्केल्स, कि स्केल का क्या इम्पॉर्टेंस है। नाउ अ नोट इज़ देयर इन 1790s फ्रेंच क्रिएटेड स्टैंडर्ड यूनिट। अब फ्रेंच ने क्या किया था? एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाला था मेजरमेंट के लिए, जिसे हम बोलते हैं SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट हमको उन्होंने दिया था कि स्टैंडर्ड यूनिट कोई भी मेजरमेंट करो तो यही इतने ही मेजरमेंट में ही आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो तो किलोमीटर या मीटर में कर सकते हो, या तो फिर सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में कर सकते हो। सो सेम उन्होंने मेजरमेंट के लिए एक यूनिट दिया था, स्टैंडर्ड यूनिट दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। तो हियर वी हैव completed our introduction. In next lecture we will be discussing in detail.